बहुत पुराने समय की बात है। हरियाणा राज्य के पानीपत नाम के गांव में बिरजू नाम का एक नाई रहता था। वह बहुत लालची किस्म का इंसान था। उसके मन में हमेशा लालच रहता था। वह बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसके मन में हमेशा धनवान बनने की बात घूमती रहती थी। वह हमेशा सोचता था कि किस तरह थोड़े टाइम में ज्यादा पैसा कमाया जाए। गांव के लोग जब भी उसके पास बाल कटवाने के लिए आते तो बिरजू कोई ना कोई झूठ बोलकर उनसे ज्यादा पैसे लिया करता था। उस गांव में कोई दूसरा नाई ना होने के कारण उसे खुद पर इतना घमंड हो गया था कि वह अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं किया करता था। बिरजू का व्यवहार दिन प्रतिदिन लोगों के साथ और बुरा होता जा रहा था। अब तो बिरजू लोगों को यह तक बोलने लगा था कि बाल कटवाने हैं तो कटवाओ, वरना 5 किलोमीटर पैदल चलकर पड़ोस के गांव में चले जाओ और वहां पर अपने बाल कटवाओ। गांव के लोगों को बिरजू की यह आदत अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, इस बिरजू का लालच तो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब भी इसके पास बाल कटवाने जाओ तो बोलता है कि सामान अब महंगा हो गया है, इसीलिए मैंने भी अपनी कटिंग का दाम बढ़ा दिया है। इसके सिवा गांव में कोई दूसरा नाई भी नहीं, तो मजबूरी में इसी से बाल कटवाने पड़ते हैं। हरिया काका की बात को सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हरिया काका की बात खत्म होने के बाद पास में खड़ा सोहन बोलता है, हरिया काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल मैंने भी उस बिरजू नाई के पास दाढ़ी और कटिंग कराई थी। उसने मेरे से दाढ़ी और कटिंग के 150 रुपए ले लिए और कटिंग भी अच्छे से नहीं की, और पूछने पर बोलता है कि 150 रुपए में तो ऐसी ही कटिंग होगी। गांव के लोग आपस में बात कर ही रहे थे। मोहन नाम का एक मुसाफिर गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है। मोहन बहुत ही चतुर व्यक्ति था। गांव के लोगों की बात सुनकर मोहन से रहा नहीं जाता। मोहन सीधा गांव वालों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और गांव वालों से पूछता है, मेरा नाम मोहन है और मैं पड़ोस के गांव का रहने वाला हूं। आप लोग मुझे कुछ परेशान से दिख रहे हैं। आप लोगों को जो भी समस्या है वह मुझे बताएं। क्या पता मेरे पास आपकी समस्या का कोई समाधान हो। मोहन की बात सुनकर गांव के सभी लोग मोहन को अजीब सी नजरों से देखते हैं। तभी हरिया काका मोहन से बोलते हैं, हमारे गांव में बिरजू नाम का एक नाई है। बिरजू बहुत ही लालची है। वह हमेशा लोगों से कटिंग के ज्यादा पैसे लेता है और अपना काम भी ठीक से नहीं करता। हम लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। हरिया काका की बात को अच्छे से सुनने के बाद मोहन हरिया काका से बोलता है, बिरजू नाई ने इस गांव के लोगों को बहुत लूट लिया। अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। क्या आप लोग मुझे उस नाई के पास ले जा सकते हैं? मोहन की बातें सुनकर गांव वालों को बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले मन ही मन सोचते हैं कि शायद अब बिरजू के लालच का घड़ा भर चुका है। शायद अब बिरजू को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इतना सोचकर गांव के लोग मिलकर मोहन को बिरजू की दुकान पर ले जाते हैं। बिरजू की दुकान पर पहुंचने के बाद मोहन बिरजू को बड़े ध्यान से देखता है। कुछ देर बिरजू को देखने के बाद मोहन बिरजू को बोलता है, अरे भाई, मुझे अपने बाल कटवाने थे। अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरे बाल काट सकते हैं? मोहन की बात सुनकर नाई मोहन से बोलता है, हाँ भाई, बाल काटने के लिए ही तो मैंने दुकान खोल रखी है। अगर बाल नहीं काटूंगा तो क्या मैं यहां पर बैठकर भजिया तलूंगा? पैसे दो और बाल कटवाओ। बिरजू की बात सुनकर मोहन बिरजू से बोलता है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं एक मुसाफिर हूं, अपने कुछ साथियों के साथ यहां पर आया हूं। मेरे साथी पीछे रह गए हैं। मेरे सारे पैसे उनके पास हैं। अगर आज की रात आप मुझे अपने घर पर ठहरने देते हैं तो कल जब मेरे साथी मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 3 गुना पैसे दूंगा। देख लो, अगर आपको यह सौदा मंजूर हो तो इसमें आपका ही फायदा है। मोहन की बात सुनकर बिरजू कुछ सोचने लगता है। बिरजू को यूं सोचता देख मोहन बिरजू से बोलता है, क्या सोचने लगे बिरजू भाई? वैसे सौदा घाटे का नहीं है। आखिरकार मैं इसके लिए तुम्हें 3 गुना पैसे भी तो दे रहा हूं। फिर भी एक बार बिरजू भाई, आप अच्छे से सोच लो। बाद में मुझे बुरा भला मत कहना। 3 गुना पैसे का नाम सुनकर बिरजू के मन में लालच आ जाता है और लालच में आकर वह मोहन के बाल काट देता है।
और रात को रुकने के लिए मोहन को अपने घर पर आमंत्रित करता है। अपने लालच के चक्कर में बिरजू मोहन के जाल में पूरी तरह फंस जाता है। शाम होते ही बिरजू मोहन को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बिरजू मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उसके बदले उसे 3 गुना पैसे भी मिल रहे हैं। घर पहुंचकर बिरजू खुद नीचे सो जाता है और मोहन को सोने के लिए अपनी खाट दे देता है। दोनों बड़े आराम से सो जाते हैं। बिरजू के सोते ही मोहन उठ जाता है और बिरजू के घर के सारे कीमती सामान को अपने ठेले में भर लेता है और उस गांव से 9-2-11 हो जाता है। मोहन अपने मन ही मन सोचकर खुश होता है कि आज मैंने एक चोर के घर में चोरी कर ली। जब सुबह बिरजू सोकर उठता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि उसके घर का सारा कीमती सामान और रुपया पैसा सब चोरी हो चुका था। बिरजू परेशान होकर गांव वालों के पास जाता है और गांव वालों से बोलता है, हरिया काका, मेरे घर में चोरी हो गई है। मैंने आज तक जो भी अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था वह सब चला गया। मुझसे इंसान पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लालच के चक्कर में उस इंसान के बारे में कुछ जानना भी जरूरी नहीं समझा। बिना उस आदमी के बारे में कुछ जाने उसे अपने घर पर ले गया। मोहन काका बिरजू की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। बिरजू की बात को अच्छे से सुनने के बाद मोहन काका बिरजू को समझाते हुए बोलते हैं, बिरजू बेटा, यह सब तो तुम्हारे साथ होना ही था। यह सब तो तुम्हारे लालच का फल है। न तुम लालच में आकर उस अनजान व्यक्ति को अपने घर पर लेकर जाते और न आज तुम्हारे घर पर चोरी होती। गांव वालों ने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी गांव वालों की बात नहीं मानी और आज अपने लालच के चक्कर में तुम पूरी तरह से बर्बाद होकर बैठ गए। बिरजू बेटा, भगवान सब देखता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी तो तुम्हें गांव वालों की याद आ गई। चलो कोई बात नहीं बिरजू बेटा, जो होना था वह सब हो चुका। अब आगे से कभी भी लालच मत करना और अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करना। हरिया काका की बात सुनने के बाद बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है। बिरजू अपने मन में सोचता है कि वह आज के बाद कभी लालच नहीं करेगा। वह अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करेगा। इतना बोलकर बिरजू वहां से चला जाता है। अगले दिन से बिरजू अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करने लगता है। बिरजू अब अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से भी बहुत अच्छे से बात करता है। अब बिरजू को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि लालच एक बुरी बला है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। हमारा लालच एक दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।